और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सासी दिला पा सकती है। बहू को अपनी बहू माने उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वो भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रामा जी को दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया तो रामा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तकदीर पर नहीं लगा। और माँ जब हम पूरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो सिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा सिया को जाता है, अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रामा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं एक कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर सिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।